बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स जो चैप्टर ख़त्म किया था, तो उसकी हमने टेक्स्ट एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी। तो टेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट 5 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर हमने 6 स्टार्ट करना था, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने किया था और 5 से आगे स्टार्ट करना था। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन जो हुए थे वो फर्स्ट 4 क्वेश्चन हो गए थे, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 है उससे हमने स्टार्ट लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, व्हाई कुड ऑथर नॉट बर्न द अनवांटेड बुक्स? ऑथर नॉट बर्न द अनवांटेड बुक्स। क्वेश्चन की डिमांड ये है, जैसा कि मैं आपको बताता होता हूँ कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लिया करें, पढ़ लिया करें कि वो दरअसल पूछना क्या चाहता है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी डिमांड क्या है। कि वो जो गैर जरूरी किताबें थी उनको वो जलाना क्यों नहीं चाहता था, ये क्वेश्चन की डिमांड है। आंसर पे आ जाए इसके। द ऑथर कुड नॉट बर्न द अनवांटेड बुक्स बिकॉज ही हैड अ स्मॉल किचन, क्योंकि उसके पास जो किचन था जलाने के लिए वो बिल्कुल छोटा था। नंबर 1 पहली रीजन क्या हुई जी, किताबों को क्यों नहीं जलाना चाहता था? कि उसके पास जो किचन था वो बिल्कुल स्मॉल था। ही कुड नॉट बर्न देम ऑन द गैस कुकर, खाना पकाने वाला चूल्हा, और अ स्मॉल स्टडी फायर, और मुतालागाह के अंदर जो रोशनी का इंतजाम था वो बिल्कुल छोटा था। गैस कुकर पर भी नहीं जलाया जा सकता था, किचन बिल्कुल स्मॉल था। For him, the only way to burn a book was to burn it leaf after leaf. अब एक ही रास्ता उसके पास बाकी बचता था कि वो ये जो किताबें हैं उसके पास लीफ आफ्टर लीफ, एक एक पेज को करके वो उसे जलाए। एंड इट वॉज नॉट क्वाइट इजी, और ये भी आसान नहीं था। तो ये 3 से 4 इसमें से ना पॉइंट अगर जहन में रख लें तो भी आप इसका आंसर इजीली बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आप अटेम्प्ट कर चुके। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डिड द राइटर डिसाइड टू गेट रिड ऑफ हिज बुक्स? उसने कैसे डिसाइड किया किताबों से छुटकारा पाया जाए? गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। उसने यानी राइटर ने कैसे ये फैसला किया कि किताबों से छुटकारा पाने का फैसला कैसे किया? तो आंसर पे आते हैं हम। द राइटर वांटेड टू नीदर सेंड द यूजलेस बुक्स टू द ट्रूप्स फौजी दस्ते, नॉट टू बर्न देम। राइटर जो है वो यूजलेस, जो बेकार किताबें थी, फजूल किताबें, जो फजूल किताबें थी उनको ना तो फौजी दस्तों के पास भेजना चाहता था, नॉट टू बर्न देम, और ना ही उन्हें जलाना चाहता था। देयरफॉर ही डिसाइडेड टू थ्रो देम इनटू द रिवर। बस उसने जब और कोई ऑप्शन उसके पास नहीं बचा तो उसने ये फैसला किया कि इनको जला दिया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए। He stuffed his books into a sack. Stuff, भर देना, sack, बोरी। He stuffed his books into a sack. उसने उसको अपनी बोरी के अंदर अपनी किताबों को भरा। Put it on his shoulder, अपने कंधों पे रखा। एंड वेंट आउट टू थ्रो इनटू द रिवर, और दरिया के अंदर उसे फेंकने के लिए चला गया। तो इसके अंदर भी 2 से 3 पॉइंट आप अपने जहन में रख लें कि वो इन फजूल किताबों को वो ना तो फौजी दस्तों को देना चाहता था, ना ही जलाना चाहता था। तो उसने क्या किया, उन किताबों को एक बोरी के अंदर पैक किया, स्टफ्ड किया, भरा, और भरने के बाद फिर उसने उसे अपने कंधे पे रखा और दरिया में डालने का फैसला कर लिया। ये उसने किताबों से छुटकारा पाने का डिसीजन लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा अटेम्प्ट हो गया। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 7। डिस्क्राइब द ऑथर्स मिडनाइट वेंचर
टू थ्रो द बुक्स इनटू द रिवर। ऑथर्स, इसकी अगर आप हेडिंग बनाना चाहें जैसे बनाते होते हैं, ऑथर्स मिडनाइट वेंचर टू थ्रो द बुक्स इनटू द रिवर। उसका जो आधी रात का ये वाकया था कि किताबों को कैसे उठा के दरिया के अंदर फेंकना है, वो वाकया क्या था, कौन कौन से लोग उसे मिले, कहाँ कहाँ से उसका गुजर हुआ और उसके बाद उसने दरिया में उसे कैसे डाला। इट वॉज मिडनाइट, आधी रात का वक्त था। द राइटर पास बाय अ पुलिसमैन, सबसे पहले उसका एक पुलिस वाले से सामना हुआ, एक पुलिस वाले आदमी से उसका टकराव हुआ कि जब जाते हुए, टेक्स्ट के अंदर भी हमने ये पढ़ा था कि रात के टाइम में वो लालटेन उठा के, लालटेन की रोशनी के साथ बेसमेंट विंडो को देखते हुए, जो लॉक लगे हुए थे, जो ताले लगे हुए थे, उनका विजिट करते हुए, उनको देखते हुए कि कहीं कोई चीज, कोई लॉक खुला ना रह गया हो। ही थ्रो दैट policeman might take him for a thief, उसने सोचा कि ही थॉट दैट द policeman might take him for a thief, कि शायद वो उसे चोर समझ रहा हो, thief। देन ही reached the river, फिर उसके बाद जब वो दरिया पे पहुंचा, then he thought that he might be arrested as a baby killer। ये सबसे पहले उसने ये सोचा कि शायद चोर समझ के उसे पकड़ लिया जाए, फिर उसके बाद उसने ये सोचा शायद उसे बेबी किलर समझ के उसे अरेस्ट कर लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए। बट फाइनली ही थ्रू द सैक इनटू द रिवर, बिल आखिर उसने वो जो किताबों की भरी हुई बोरी थी, थैला था, बैग था, उसको उसने दरिया के अंदर सुपुर्द कर दिया, फेंक दिया। तो इसके अंदर भी 3 पॉइंट निकले। नंबर 1 बेबी किलर, नंबर 2 थीफ, और उसका सबसे जो खतरनाक टकराव हुआ वो किससे हो जी, पुलिसमैन, कोई भी एक पुलिसमैन था, उसके साथ उसका टकराव हुआ। तो ये 3 पॉइंट बनते हैं जो आपने इस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 भी अटेम्प्ट हो गया 2 मार्क्स का। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। हाउ डिड द राइटर मस्टर अप करेज एट लास्ट टू फ्लिंग द बुक्स इनटू द रिवर। मस्टर अप करेज, हिम्मत बांधना या हौसला इकट्ठा करना। फ्लिंग थ्रो, फेंकना, फेंक देना या डाल देना। कि उसने बिल आखिर ये कैसे हिम्मत बांधी, इतनी हिम्मत कोशिश उसके अंदर कैसे आई कि उसने किताबों को दरिया के अंदर फेंकने का फैसला कर लिया। ये क्वेश्चन की, दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है। तो इसके आंसर पे आ जाएं कि ये बिल आखिर उसने ये ऐसा क्यों किया। When the writer was throwing the sack into the river, कि जब वो किताबों को फेंकने लगा था रिवर के अंदर, दरिया के अंदर, he thought he might be arrested as a baby killer। पहले तो उसने ये समझा कि वो बेबी किलर के तौर पे अरेस्ट कर लिया जाएगा, he might be arrested as a baby killer, but then he thought that he did not throw the sack, he would not be able to walk with the head erect। सर तान कर चलना, सर तान कर चलना, ये सोच उसके जहन में आई। Therefore he threw the sack into the river, कि फिर उसने उन किताबों को समंदर के अंदर, दरिया के अंदर सुपुर्द कर दिया, डाल दिया। पहली बात ये कि जब वो किताबों को उसके अंदर डालने लगा था दरिया के अंदर, तो सबसे पहली चीज उसके अंदर आई, जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में थीफ और बेबी किलर, तो यहाँ आप थीफ की एग्जांपल देना चाहें तो भी ठीक है, और अगर बेबी किलर की एग्जांपल देना चाहें तो भी ठीक है। उसके बाद बेटा उसने सोचा कि ये काम इस वक्त अगर मैंने नहीं किया, अब अगर नहीं किया तो फिर कभी भी नहीं कर सकूंगा और अपने दोस्तों के सामने अपना सर तान के नहीं चल पाऊंगा। Therefore he threw the sack into the river, और बिल आखिर उसने वो किताबें दरिया में डाल दी। उसके बाद आ जाए मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की डिमांड क्या है जी, डिड द राइटर कम टू हैव फीलिंग फॉर दोज बुक्स वंस शी हैड गॉट रिड ऑफ देम। गॉट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। जब उसने उन किताबों से एक मरतबा जान छुड़वा ली तो उसके बारे में उसकी जो फीलिंग्स थी, उसके जो एहसासात थे वो क्या थे, ये इसकी क्वेश्चन की डिमांड है। और अगर आप इसकी हेडिंग बनाना चाहें तो फीलिंग्स फॉर दोज बुक्स, ये आप इसकी हेडिंग बना सकते हैं। फीलिंग फॉर दोज बुक्स वंस शी हैड गॉट रिड ऑफ देम, ये इसकी बन सकती है, हेडिंग बन सकती है। इसके आंसर पे आ जाएं
द राइटर फेल्ट अ बिट सैड, उसे थोड़ा सा अफसोस हुआ, बिट सैड फॉर द बुक्स, वो किताबें जिन्हें वो खो चुका था, जिन्हें वो जाया कर चुका था, जिन्हें दरिया में डाल चुका था, सपुर्द पानी कर चुका था, तो उसके बारे में उसको थोड़ा सा अफसोस हुआ, दुखी हुआ। ही थॉट दैट इनोसेंट बुक्स वांटेड would be lying on into the cold dark bottom, सर तारीक और बॉटम पेंदा, यानी दरिया का पेंदा या उसका निचला हिस्सा, कि वो अब सर तारीक और दरिया का जो पेंदा है, उसके दरिया के पेंदे के अंदर वो किताबें तन्हा पड़ी होंगी। दे वुड लाई देयर लॉनली, तन्हा पड़ी होंगी, एंड फॉरगेटन फॉरएवर, और हमेशा हमेशा के लिए, फॉरगेटन फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए उनको भुला दिया जाएगा। ही थॉट दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम दे वुड बी कवर्ड विद मड, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो किताबें हैं कवर्ड विद मड, इनके ऊपर मट्टी का, गारे का ढेर चढ़ चुका होगा इनके ऊपर, और ये खत्म हो चुकी होंगी। तो इस तरह बेटा हमारा चैप्टर नंबर जो 5 ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, टेक्स्ट ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स और क्वेश्चन आंसर, ये अब आपका एक्सरसाइज समेत कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर जो 6 है वो स्टार्ट करेंगे, इसके बाद अगला लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।